कहते हैं, जब महादेव का तीसरा नेत्र खुलता है, सृष्टि कांप उठती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक दिन शिव ने तय किया कि अब वे कभी क्रोधित नहीं होंगे। उस दिन ब्रह्मांड शांत था। हिमालय की चोटियों पर शिव ध्यान में लीन थे। सांसारिक ध्वनि थम गई थी। बस मौन और उनके भीतर का अग्नि सागर। सती, ब्रह्मांड की सबसे पवित्र आत्मा, दक्ष प्रजापति की पुत्री और स्वयं आदिशक्ति का अवतार। वो शिव से प्रेम करती थी क्योंकि वो केवल देव नहीं, सत्य थे। लेकिन उनके पिता दक्ष इस प्रेम को अपमान समझते थे। उन्होंने कहा, शिव जो भस्म में लिपटा है, जो शमशान में रहता है, वो देवता नहीं, विनाश है। फिर आया वो दिन जब दक्ष ने एक यज्ञ रखा, पर शिव और सती को आमंत्रण नहीं दिया। सती बोली, जहां मेरे पिता है वहां मुझे रोक कौन सकता है। वो चली अकेली और अपमान देख ले। जब सती ने यज्ञ मंडप देखा, उनके पति का नाम तक नहीं लिया गया था। दक्ष हंसे, देवता मौन रहे और सती ने कहा, जहां मेरे शिव का अनादर होता है वहां जीना अपमान है। उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया और अपनी देह त्याग दी। क्षण भर में आकाश कांप उठा, देवता रो पड़े और ब्रह्मांड थम गया। शिव ने जब सती की मृत्यु जानी, उनकी आंखों से आंसू नहीं, अग्नि गिरी। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और कहा, जाओ उस यज्ञ को समाप्त करो। उनका तीसरा नेत्र खुला और सृष्टि जल उठी, नदियां उबलने लगी, देवता कांप उठे, क्योंकि महाकाल अब मौन नहीं रहे थे। वो अग्नि किसी शत्रु के लिए नहीं थी, वो उनके अपने दुख से उपजी थी। जब यज्ञ भस्म हुआ और सब समाप्त हो गया, शिव ने देखा सिर्फ राख बची थी। वो क्रोध जो उन्होंने जगत के लिए छोड़ा था, अब उन्हीं के भीतर जल रहा था। वो मौन हो गए, कैलाश लौटे और ध्यान में लीन हुए। वर्षों तक वे नहीं बोले। बर्फ ने उन्हें ढक लिया और समय ने उनके आंसुओं को शांति में बदल दिया। वर्षों बाद जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनके भीतर अग्नि नहीं, करुणा थी। सती की स्मृति अब दुख नहीं, एक ध्यान बन चुकी थी। जिस शक्ति ने सृष्टि को भस्म किया था, अब वही शक्ति संसार की रक्षा कर रही थी। क्रोध में शक्ति है, लेकिन मौन में शांति है। शिव ने सीखा, विनाश नहीं, मौन ही सृजन का मार्ग है। हर मनुष्य के भीतर भी वही शिव है। जब हम अपने भीतर की अग्नि को शांति में बदलना सीख जाएं, तो हम भी सृष्टि रच सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।